Good morning, students, to all of you. Welcome to our YouTube channel with your subject social science. And students, in our previous lecture, we have complete our part number first of chapter number 17, minerals and power resources. And we already read about the what are minerals and how to extract the minerals. Okay. Now, today we will discuss about our topic power resources and part 2. Let's start now. Then students, what are power resources? Power resources means by the name you can identify this. Power resources means ऐसे resources जो हमें power provide कर रहे हैं. Resources which provide us energy. ऐसे resources जो हमें powers provide कर रहे हैं और जिस पावर से हम जो डिफरेंट जो वेरियस एक्टिविटीज है उसको हम परफॉर्म कर सके. तो रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. ओके, लाइक दैट नाउ you can see the video because due to the electricity means electricity के कारण ही अभी आप जो ये वीडियो है देख पा रहे हैं. मीन्स अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में जैसे भी, तो आपको वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी प्रोवाइड हुई है और उस एनर्जी के थ्रू ही आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हैं. ओके, अंडरस्टैंड दैट. Power resources, there are two types of power resources. The first is conventional resources and the second is non-conventional resources. And today we will discuss our conventional resources. But students, what are conventional resources? Conventional means एक ऐसा वे, मीन्स जिसको अगर हम बात करें कि बहुत लंबे समय से जिसको हम यूज करते हुए आ रहे हैं, मीन्स दिस इज द कन्वेंशनल वे. जैसे हम कहते हैं ना, मान लो जैसे हम पूजा करते हैं तो वो क्या है, एक कन्वेंशनल वे है हमारा, क्योंकि हम उसको बहुत लॉन्ग टाइम से उसको यूज करते आ रहे हैं, उसके थ्रू ही हम चलते आ रहे हैं. ठीक है, तो दीज एनर्जी रिसोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है ये स्टार्टिंग से मीन्स लॉन्ग टाइम से इसको हम यूज कर रहे हैं. जैसे कि फायरवुड हो गया, ठीक है, जिसको हम कुकिंग में, हीटिंग में यूज कर रहे हैं. बट मेन फॉसिल फ्यूल्स आर इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज. फॉसिल फ्यूल्स जो है इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जिनको हम लंबे समय से यूज भी कर रहे हैं. और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स में जो है कौन कौन से जो है रिसोर्सेज हैं. दीज आर डिस्कस्ड बिलो. द फर्स्ट इज कोल. कोल जो है आपको पता ही है, कोल हम किसको कह रहे हैं, कोयला को. ओके, लेकिन कोयला जो है वो एक तरह से हम उसको गेन कैसे कर रहे हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं. जैसे हमने मिनरल्स एक्सट्रैक्शन का तो पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, बट कोल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कोल जो है एक तरह से नीचे से धरती के जो सरफेस के बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड से जो है निकाला जाता है. और उसको हम अगर बात करें कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो कोल से मिलने वाली जो हीट है, जो कोल से मिलने वाली हीट है, उससे हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के थ्रू. और अगर जो है हाइडल पावर प्लांट, तो हाइडल पावर प्लांट जो है उससे हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर रहे हैं, वाटर से. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रिमेन्स हैं, इनके जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं, जो they are buried under the earth and they got converted into the fossil fuels. means जो millions years ago, means 1-2 साल या 4-5 साल या 10 साल नहीं, लाखों साल पहले जो बरीड हो चुके हैं, दब चुके हैं धरती के नीचे. और वो एक तरह से जो अर्थ की जो हीट है, नीचे जो हीट है, वो हीट प्रोड्यूसिंग के कारण जो है कन्वर्ट हो गए हैं फॉसिल फ्यूल्स में. और वो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट है. ओके, तो दैट रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, they were buried under the earth and they got converted into the fossil fuels. Okay, over the millions of years ago. तो इसी तरह से हमें कोल भी अर्थ सरफेस के नीचे से जो है मिलता है. तो कोल जो है मैंने अभी बताया, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोल इज नोन एज थर्मल पावर. जो एनर्जी
कोल से प्रोड्यूस होती है उसको हम थर्मल पावर कहते हैं, और जो वाटर से प्रोड्यूस होती है उसको हम हाइडल पावर कहते हैं। ओके, जैसे हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन बाय थर्मल पावर प्लांट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कोल से प्रोड्यूस हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे हाइडल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो वो वाटर से प्रोड्यूस हुई है। Now, coal which we use today was buried of millions of years ago and it is known as the buried sunshine also. इसको buried sunshine भी कहा जाता है। Then you understand? And large reserves of coal occur in China, USA, India, Australia and Russia. There are 4 types of coal based on carbon content. तो coal में जो है कार्बन कंटेंट होता है, जो कार्बन की मात्रा होती है वो किसी टाइप में कम होती है और किसी में ज्यादा, तो सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है, तो देयर आर 4 टाइप्स। एंथ्रासाइट विच हैज 90% कार्बन कंटेंट, इट इज द फर्स्ट ग्रेड कोल, इसको फर्स्ट ग्रेड कोल कहा जाता है, और ये मिनिमल अमाउंट जो है स्मोक की जो है प्रोड्यूस करता है। सेकंड पे आता है बिटुमिनस, ये 65% से 75% इसमें कार्बन होता है। थर्ड पे आता है लिग्नाइट, ये मेड अप ऑफ 40% कार्बन एंड थस प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ स्मोक। एंड नेक्स्ट है पीच कोल, जो लिटिल कार्बन होता है, इसमें सबसे कम कार्बन होता है, एंड थस इट जनरेट्स वेरी लिटिल हीट, इसलिए ये हीट और स्मोक भी जो है कम जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेट्रोलियम। Now, petroleum is a product of the remains of plants and animals that lived millions of years ago. तो पेट्रोलियम भी क्या है कि एक प्रोडक्ट है जो कि किससे बना है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स थे दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अभी मैंने आपको जो बताया है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि कम्प्लीटली प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट से जो है धरती के नीचे दब जाने से मिलियंस ईयर्स एगो, लाखों सालों पहले जो उससे क्या है वो कन्वर्ट हो गए हीट की वजह से, और वहां से हमें पेट्रोलियम मिला। बट अगर हम बात करें जैसे पेट्रोल की, तो हम जिस प्रेजेंट फॉर्म में पेट्रोल को देखते हैं वो हमें उसी तरह से गेन नहीं होता है। हम उसको किस तरह से, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें ड्रिलिंग प्रोसेस वो है उसके लिए, बट कैसे, तो पेट्रोलियम जो है जैसे कि हम इसको करते हैं सबसे पहले ड्रिल्ड आउट। ड्रिल आउट करने के लिए हमें ऑयल वेल्स डग करने पड़ते हैं। ओके, और ड्रिल करने के बाद हम उसको सेंड टू रिफाइनरीज, हम उसको रिफाइनरीज में सेंड करते हैं, भेजते हैं, और उसके बाद जो है क्या होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रोसेस के तहत हमें जो पेट्रोल इस प्रेजेंट फॉर्म में, मीन्स एक क्लियर फॉर्म में जो प्रोसेस के तहत हमें मिल पाता है वो पेट्रोल है। तो आप उसको देख सकते हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्रूड ऑयल के रूप में होता है, मीन्स गाढ़ा एक तेल, कच्चा तेल जो होता है, गाढ़ा तेल, बिल्कुल ठीक है। और हमें बिल्कुल ही मतलब ये कंप्लीटली प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलता है, उसको हमें ड्रिल करना पड़ता है रिफाइनरीज में, फिर उसको प्रोसेस के तहत हमें उसको फ्रेश वो करना पड़ता है कि कंप्लीटली हम उसको प्रोसेस करके रिफाइन कर सकें, और रिफाइन करने के बाद हम उसको यूज कर सकें। ओके, तो जो प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं है जो हम पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले हैं। पेट्रोलियम से जैसे हमें हो गया डीजल, ओके, पेट्रोल हो गया, और भाई कैरोसिन है, ठीक, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब जैसे प्लास्टिक यहाँ से कैसे मिलेगा हमें, हम क्रूड ऑयल के तहत हम उसको ड्रिल कर रहे हैं, फिर उसको हम रिफाइन कर रहे हैं। जब हम रिफाइन करते हैं तो एक तरह से जो कचरा सा निकलता है उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट, तो वो ही क्या है प्लास्टिक के रूप में बनता है, और वो इसलिए उसकी वैल्यू भी थोड़ी कम होती है। मीन्स हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक जो है ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता होता है, तो इसलिए। और बाकी जो है मेन वैल्यूज जो होती हैं जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ओके, तो इसको हम ब्लैक गोल्ड भी के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसका जो है मैम कलर जो है गोल्डन है, बट हम इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज जो क्रूड ऑयल हमें प्राप्त होता है वो हमें एक तरह से ब्लैक ग्रीनिश कलर में मिलता है, बट हम उसको जब प्योरीफाई करते हैं, जब उसको हम रिफाइन करते हैं, तो वो हमें एक तरह से
गोल्डन रूप में प्राप्त होता है पेट्रोल, लेकिन इसके जो क्रूड ऑयल के हमें पेट्रोलियम के ब्लैक कलर में प्राप्त होने के कारण हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। गोल्ड को गोल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो गोल्ड की वैल्यू से इसको कंपेयर किया गया है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है महंगा होता है इसलिए। ओके, नाउ it is referred to as black gold. We have already discussed now, since it has a greenish black color, क्योंकि इसका greenish black color होता है। तो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ lubricants मीन्स जो चिकने पदार्थ हो गए उनको हम बोल रहे हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। इसको क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हमें प्रोड्यूस होते हैं। ये सऊदी अरब हो गया, इराक, ईरान, यूएसए, वेनेजुएला, रशिया, ये जो है मेजर प्रोड्यूसर्स है। ओके, नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आवर third point, natural gas. Okay, thank you. Stay home, stay safe.